नमस्कार दोस्तों, आज की पूरी फिल्म की स्टोरी विधानसभा चुनाव पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि राजनीति कितनी गंदी चीज़ है और कूटनीति उससे भी खतरनाक। फिल्म की कहानी में दिखाया गया है केवल एक सीट से किस तरह सीएम बन सकते हैं, और इस तरह की फिल्म की स्टोरी आप पहली बार सुनेंगे जिसमें केवल एक सीट जीतकर सीएम बन सकते हैं। और यह बहुत ही ज़बरदस्त राजनीतिक चालाकियों से भरी हुई फिल्म की स्टोरी है। फिल्म का नाम है कूटनीति, जिसके मुख्य कलाकार हैं मेघना, शिखर, अजय राय और भुवन। फिल्म की कहानी मिस मत करना, बहुत ही ज़बरदस्त राजनीतिक फिल्म की स्टोरी है। चलो शुरू करते हैं। मेघना गरीब घर से है जो झोंपड़पट्टी में रहती है। उसके माँ बाप मजदूरी करके मेघना को पढ़ा रहे हैं। उस पूरी बस्ती में मेघना के पिता की बहुत इज्जत है। जिस जगह पर गरीबों की झोंपड़पट्टी बनी हुई है वह ज़मीन अरबों रुपए की होती है। बड़े बड़े नेताओं की नज़र इस ज़मीन पर लगी हुई है, मगर आज तक कोई भी नेता इस ज़मीन को खाली नहीं करा सका। अब चुनाव सर पर हैं। फिल्म राजनेता भुवन और नेताओं की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में भुवन का बेटा शिखर भी होता है। भुवन, सब लोग सोचते हैं, सब नेता सोचते हैं कि ज़मीन कैसे खाली कराई जाए। इस बात पर शिखर भड़क जाता है। वह कहता है, चाहे जो भी हो, मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ, मैं ज़मीन खाली नहीं होने दूँगा। सब नेता शिखर को समझाते हैं मगर वो नहीं मानता। घर पर शिखर और उसके पिता भुवन के साथ कहासुनी होती है, मगर शिखर कहता है, चाहे मुझे घर छोड़ना पड़े, मैं उन गरीबों की ज़मीन नहीं हड़पने दूँगा। भुवन गुस्से में शिखर को घर से निकाल देता है। कहता है, मैं देखूंगा तू कैसे हमारा बुलडोज़र रोकेगा। शिखर घर छोड़ देता है। शिखर उस गरीब बस्ती में रहने लगता है। पहले लोग उससे डरते हैं, मगर फिर धीरे धीरे उसके साथ होने लगते हैं। फिर वह गरीबों के साथ बारिश में भी काम करता है। मेघना उसकी मेहनत देखकर उससे बातें करने लगती है। फिर कार से भुवन बस्ती में आकर वापस घर चलने को कहता है, मगर शिखर अपने पिता को धमकाकर वापस भेज देता है। भुवन गुस्से में कार में बैठकर चल पड़ता है और सब लोग यह सब देखते रहते हैं। यहाँ पर मेघना भी होती है। फिर दोनों में धीरे धीरे प्यार होने लगता है। सब बस्ती वाले शिखर से पूरा प्यार करने लगते हैं। शिखर किसी के भी घर में खाना खा लेता है। लोगों को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है। एक बार भुवन बस्ती उजाड़ने के लिए बुलडोज़र भेजता है। सब लोग डर जाते हैं, मगर बुलडोज़र के आगे शिखर खड़ा हो जाता है और बोलता है, पहले बुलडोज़र मुझ पर चलेगा, बाद में बस्ती पर चलेगा। फिर गुंडों से शिखर की बहुत लड़ाई होती है। शिखर घायल हो जाता है। बुलडोज़र को वापस जाना पड़ता है। शिखर को अस्पताल लाया जाता है। मेघना उसके पास होती है। कुछ दिनों में वह ठीक हो जाता है। दोनों में और ज़्यादा प्यार हो जाता है। फिर शादी की बात चलती है। शिखर मान जाता है। भुवन इस शादी के पूरा खिलाफ रहता है, मगर पिता की अनसुनी कर दोनों की शादी हो जाती है। सब लोग पूरे खुश होते हैं। शिखर और मेघना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश रहते हैं। उधर भुवन बेटे के लिए बहुत तड़पता है। वह कार लेकर बस्ती में आता है और शिखर से अपने किए की माफ़ी मांगता है। शिखर पिता को वापस भेजना चाहता है, मगर भुवन रोने लगता है और कहता है, ये बस्ती कभी खाली नहीं होगी, यहाँ के लोग यहाँ के मालिक रहेंगे। मेघना इस बात को ड्रामा बताती है,
मगर भुवन उन्हें ज़मीन के कागज़ दिखाता है। सब लोगों को यकीन हो जाता है। भुवन मेघना शिखर को अपने साथ लेकर चलना चाहता है, मगर दोनों मना करते हैं। फिर भुवन को रोता देख मेघना का पिता दोनों को घर चले जाने को कहता है। दोनों भुवन के साथ चले जाते हैं। घर पर दोनों का स्वागत होता है। फिर चुनाव पर चर्चा होती है। नेता लोग शिखर को यहाँ से चुनाव लड़ने को कहते हैं। वह मना करता है, मगर मेघना के कहने से वह चुनाव में खड़ा हो जाता है। यहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं। फिर शिखर के साथ मेघना चुनाव प्रचार करती है। शिखर गरीबों को दूसरी इलाके में भी ज़मीन दिलाने की घोषणा करता है और लोगों के साइन करा उन्हें कागज़ सौंपता है। सब लोग बड़े खुश होते हैं। उस विधानसभा सीट का पूरा माहौल शिखर के पक्ष में हो जाता है, क्योंकि उनके साथ मेघना प्रचार कर रही होती है। उधर दूसरी पार्टी का नेता अजय राय होता है। वह नौजवान नेता है। उसकी अपने नेताओं से मीटिंग होती है। वह बोलता है, इस सीट से भुवन का कोई भी आदमी आज तक नहीं जीता, मगर इस बार झुग्गी बस्ती की लड़की के साथ उसने शिखर की शादी करा के माहौल अपने पक्ष में कर लिया है। इसकी वजह से चारों ओर की सीट पर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। मगर जो भी हो, सीएम हमारी पार्टी का ही बनेगा। हमें इस बात पर पूरा भरोसा है। फिर पूरे ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। फिर चुनाव में शिखर की भारी जीत होती है और भुवन की पार्टी को पूरा बहुमत मिल जाता है। फिर गरीब मेघना के साथ पूरा जश्न मनाते हैं। उधर अजय राय की पार्टी केवल बहुमत से एक सीट कम रह जाती है और अजय पर पूरा जोर पड़ता है। फिर भुवन की पार्टी का ही सीएम बनता है। उधर मेघना और शिखर हनीमून के लिए मलेशिया चले जाते हैं। यहाँ से घटनाक्रम बदलता है। फिर भुवन गुंडों से कहता है कि हमारा मकसद पूरा हुआ। यह सीट अब हमारी है। अगर हम गरीबों को अपने जाल में ना फंसाते तो हम यह सीट हार जाते। जाओ, पूरी बस्ती पर रात में ही बुलडोज़र चला दो। इसी का नाम तो राजनीति है। रात में बस्ती पर बुलडोज़र एक्शन होता है। लोग कागज़ दिखाते हैं कि यह ज़मीनें तो हमारी हैं, मगर गुंडे बताते हैं कि यह कागज़ तुम्हारे यहाँ बसने के नहीं, बल्कि तुमने यह जगह खाली कराने के लिए साइन किए थे। सब लोग इतना बड़ा धोखा खाकर पछताते हैं। फिर पूरी बस्ती पर बुलडोज़र चल जाता है। पूरी बस्ती गिरा दी जाती है। लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। सब लोगों के सामने शिखर का असली चेहरा सामने आ जाता है कि वोट पाने के लिए उसने हमसे कितना बड़ा धोखा किया है। मेघना का पिता भी सोचता है कि पता नहीं अब मेरी बेटी के साथ क्या होगा। सब लोग रोते रहते हैं और गुंडे खुश होते हैं। शिखर मेघना हनीमून से वापस आते हैं तो मेघना ये खबर जानकर शिखर पर पूरा भड़कती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी भुवन हंसता हुआ आता है और बताता है कि राजनीति में ये सब चलता है। इस सीट को जीतने के लिए मेरे बेटे को गंदी बस्ती में गंदे लोगों के साथ रहना पड़ा और तुझ 2 कौड़ी की लड़की से शादी करनी पड़ी। अब एक तीर से 2 शिकार हो गए हैं। एक तो हमें वो अरबों की ज़मीन मिल गई है, दूसरा हम यह सीट जो आज तक नहीं जीते थे यह जीत गए और बहुमत हमारा हो चुका है। हम यहाँ से कभी नहीं जीते, मगर तुझसे शादी करके हमें यहाँ से जीत मिल गई। मेघना शिखर की तरफ देखती है। वह हंसकर बोलता है कि राजनीति में सब चलता है। मेघना दोनों को पूरी नसीहत देती है और केस करने को कहती है। शिखर हंसकर बोलता है कि कैसा केस करेगी, किस पर करेगी,
जब तूने मुझे तलाक दे दिया है। मेघना सुनकर चकरा जाती है। तभी वकील तलाक का पेपर दिखाता है। उस पर मेघना के साइन होते हैं। शिखर कहता है, जब मैं लोगों से साइन करा रहा था तो तूने बिना देखे ही तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। तेरा मेरा डिवोर्स हो चुका है, अब यहाँ से निकल जा। मेघना इतना बड़ा धोखा खाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह गुमसुम घर छोड़कर चल देती है और बस्ती के लोगों से मिलती है जो टेंट लगाकर उसमें होते हैं। मेघना पिता से लिपटकर पूरी रोती है। उधर भुवन शिखर गुंडों के साथ जश्न मनाते हैं। उधर गरीबों में सन्नाटा पसर जाता है। मेघना खुद को दोषी मानती है कि मेरी वजह से सब लोग बर्बाद हुए हैं। उधर सत्ता पक्ष के एक नेता अटैक पड़ने से मर जाता है। सरकार अल्पमत में आ जाती है। अजय तुरंत इस अवसर को भुनाने की पूरी कोशिश करता है और राज्यपाल से शक्ति परीक्षण का दबाव डालता है। फिर अजय राय की बात मानकर विधानसभा में शक्ति परीक्षण होता है और एक सीट कम हो जाती है। सरकार अल्पमत में आ जाती है क्योंकि अब सत्ता पक्ष विपक्ष की सीटें बराबर हो जाती हैं। केवल एक सीट का मार्जिन होता है कि अगर एक सीट बढ़कर मिल जाए तो किसी को भी सत्ता मिल सकती है। जो सीट खाली हुई है उस पर फिर से चुनाव होना है। फिर भुवन की पार्टी की मीटिंग होती है। वह कहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, वह सीट हमारे लिए रिजर्व है, हम उस सीट से आज तक नहीं हारे। अगर वहाँ से कुत्ते को भी खड़ा कर दे वह भी जीत कर आएगा। सारे नेता जीत से आश्वस्त हैं। उधर अजय राय की पार्टी की मीटिंग होती है। अजय बोलता है वह सीट उनकी रिजर्व सीट है और हम वहाँ से आज तक नहीं जीते। जिस तरह शिखर ने राजनीति से बस्ती वालों से सीट हड़पी है, हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। हम वहाँ से बहुत ही कमज़ोर प्रत्याशी को खड़ा करेंगे ताकि दुश्मनों को अपनी जीत और आसान लगने लगे और हम अपना खेल आसानी से शुरू कर सकें। फिर वहाँ दोनों के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार शुरू होते हैं। उधर अजय कार से सीधा मेघना के घर आता है और उससे हमदर्दी जताता है और उसे राजनीति में उतारना चाहता है। वह चुनाव लड़ने से मना कर देती है मगर वह समझाता है अपने दुश्मनों से बदला लेने का यह सबसे अच्छा मौका है। अगर तू जीत गई तो हमारी सरकार बनेगी और तेरे दुश्मन जेल में होंगे। सब लोग मेघना को समझाते हैं। मेघना के मन में बदले की भावना जाग जाती है और वह तैयार हो जाती है। फिर अजय की मदद से मेघना निर्दलीय पर्चा भरती है और घर घर जाकर इमोशनल प्रचार करना शुरू कर देती है। उधर भुवन शिखर को इस बात का पता चलता है। शिखर बोलता है वह 2 कौड़ी की लड़की हमसे क्या जीतेगी, हमारी तो एक तरफा जीत होगी। कुछ वोट अजय का प्रत्याशी काटेगा, मेघना की तो जमानत जब्त हो जाएगी। मेघना इमोशनल प्रचार में सब लोगों के आगे अपनी कहानी बताती है। क्षेत्र के लोग उसकी तरफ होने लगते हैं। फिर चुनाव होने वाला होता है। अजय का प्रत्याशी अचानक नाम वापस ले लेता है और अपना समर्थन मेघना को दे देता है। चुनाव पलट जाता है। फिर वोट पड़ते हैं और मेघना बहुत कम मार्जिन से जीत जाती है। अजय राय बहुत खुश होता है। भुवन की पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसके होश उड़ जाते हैं कि ये सब क्या हुआ। मेघना अपने घर आती है। गरीब लोगों में जश्न मनाया जाता है। फिर मीडिया वाले पूछते हैं आप किस पार्टी को सपोर्ट करेगी, मगर मेघना कुछ भी नहीं बताती। फिर भुवन की पार्टी में हड़कंप मच जाता है। वह जान जाते हैं कि मेघना अजय राय का ही सपोर्ट करेगी। फिर मेघना के पास भुवन की पार्टी के नेता लोग नोटों के बैग लेकर आने लगते हैं और समझाते हैं कि भुवन शिखर अपने किए पर पछता रहे हैं, उन्हें माफ़ कर दो और हमारी पार्टी को सपोर्ट करो।
मेघना उन्हें भेज देती है। इस तरह मेघना को खरीदने वालों की लाइन लग जाती है, मगर मेघना नहीं बिकती। फिर भुवन आकर माफ़ी मांगता है और मुँह मांगी कीमत पूछता है। मेघना बोलती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, इससे नीचे कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी। भुवन की पार्टी इस शर्त पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती और फिर अजय आकर अपनी पार्टी का सपोर्ट मांगता है, मगर मेघना उससे भी सीएम की कुर्सी मांगती है और कहती है राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, सीएम से नीचे कोई भी शर्त नहीं है। अजय भी अपनी पार्टी के लोगों में मीटिंग करता है। जो महिला विधायक होती है वह मेघना का समर्थन करती है। अजय सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या करें। भुवन की पार्टी को कोई भी रास्ता नहीं मिलता कि अब क्या किया जाए। मेघना का पिता बोलता है कि अजय की तरफ से इतने अच्छे ऑफर आ रहे हैं, चाहे तुम कोई भी मंत्री पद ले लेना, फिर क्यों ठुकरा रही हो। मेघना बोलती है वह सब राजनीति से खेल रहे हैं और मैं कूटनीति से खेल रही हूँ, सीएम से नीचे कोई भी पद नहीं चाहिए। फिर अजय मेघना को सीएम पद देने को राज़ी हो जाता है। भुवन को सीएम का पता लगता है तो उनकी पूरी पार्टी में हड़कंप मच जाता है। फिर विधानसभा में शक्ति परीक्षण होता है। इसमें भुवन की पार्टी की 4 महिला विधायक भी मेघना के पक्ष में समर्थन कर देती हैं। अजय की पार्टी विश्वास मत जीत लेती है। भुवन की पार्टी टूटकर रह जाती है। फिर अजय की पार्टी 4 महिलाओं के आने से और मजबूत हो जाती है। फिर शपथ ग्रहण समारोह होता है और मेघना सीएम बनती है और अजय राय डिप्टी सीएम बनता है। गरीब बस्ती वाले पूरा खुश होते हैं कि हमारी लड़की सीएम बन गई है। फिर मेघना के आदेश पर अपराधियों पर अटैक होने शुरू हो जाते हैं। भुवन और शिखर को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और पूरे प्रदेश में अमन चैन फैल जाता है। फिर जिस जेल में भुवन और शिखर होते हैं, मेघना अजय राय के साथ उनके सामने आती है। मेघना कहती है तुमने मेरे साथ राजनीति खेली थी, मगर मैंने तुम्हारे साथ कूटनीति खेली है। मुझे बेबस समझ रहे थे, मगर जब नारी शक्ति अपने विराट रूप में आती है वह क्या से क्या कर देती है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तुम दोनों पर इतने चार्ज लगाऊंगी कि तुम पूरी ज़िंदगी जेल में ही सड़ोगे। दोनों लोग मेघना के आगे रोते हैं और पूरे गिड़गिड़ाते हैं और हाथ जोड़ते हैं। मेघना हंसती रहती है। मेघना अजय से कहती है कि अजय, आपने मेरी इतनी मदद की है, मगर मैंने आपको इसके बदले कुछ नहीं दिया, आज देना है। फिर मेघना अजय के हाथ में अपना हाथ डालती है और गुंडों की तरफ को हंसती हुई चल पड़ती है। अजय राय बोलता है मुझे पता है आप बहुत कूटनीतिज्ञ बन गई हो। ये हाथ में हाथ इसलिए डाला कि मुझे कभी ये ना लगे कि मैंने केवल एक सीट के लिए जिसको सीएम बनाया, अब वह गैर नहीं है, वह अपनी है। मेघना हंसती हुई अजय राय के साथ कार में बैठकर चल देती है और इस तरह इस बेहतरीन फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह मेघना ने केवल एक सीट जीतकर मुख्यमंत्री बन गई। ये थी कूटनीतिक चाल और यह बॉलीवुड फिल्म की कहानी हमने लिखी है। आपको फिल्म का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारी इस फिल्मी स्टोरी की फिल्म बनाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।